8 जून का करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 7 जून। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 2018। और इस बार की थीम क्या है? फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड फूड दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। पहली बार कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1945 को। इसकी FAO की स्थापना यानी खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। और कौन से एक्ट कब आया था वो एक्ट? फूड सिक्योरिटी एक्ट आया कब था? 2013। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून है और राष्ट्र वाला 26 नवंबर है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। उसका विश्व समुद्र डे 8 जून। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून यानी रक्तदाता दिवस। ठीक है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। और रक्त की खोज यानी का ग्रुप का खोज। हाँ, ब्लड ग्रुप की खोज है लैंड स्टीनर। और ब्लड ग्रुप कितने हैं? 4 AB और O है। इंटरनेशनल योगा दिवस 21 जून। पहली बार कब मनाया गया था? 2015 को। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जनवरी 1894। 23 जून। हाँ, 23 जून 1894 IOC की स्थापना हुई थी। इस दिन ओलंपिक डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी का खिताब किसने हासिल किया? एनवीडिया। विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी में पहले स्थान पर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। USA की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। सेकंड, इसकी वैल्यू कितना है? इसकी वैल्यू है 3.1 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद सेकंड पर कौन है? एनवीडिया कंपनी, USA के ही है। ठीक है। इसमें सेमीकंडक्टर की निर्माण किया, सेमीकंडक्टर उसका निर्माण किया है। इसकी वैल्यू कितनी है? 3.06 ट्रिलियन डॉलर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993। और थर्ड स्थान पर एप्पल है। ठीक है। पहले वो सेकंड पर था लेकिन इस बार थर्ड पे चल गया। उसके बाद प्लास्टिक कुप्रबंधन में भारत की रैंक दूसरा। पहले में चीन और सेकंड में भारत है। उसके बाद यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3, USA, चीन, उसके बाद इंडिया। और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4। साइबर अपराध में भारत की रैंक 10। भ्रष्टाचार धारणा में भारत की रैंक 93। यात्रा एवं पर्यटन में भारत की रैंक 39। भूखमरी में भारत की रैंक 111। जेंडर इक्वलिटी में भारत की रैंक 108। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134। पीस एंड हैप्पीनेस में भारत की रैंक 126। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127। उसके बाद प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 159। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित हुई है? उत्तराखंड के मसूरी। वहां कहा पहली बार किया गया था? जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर आयोजन किया गया था। और इसमें मतलब एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसमें ग्रह, आकाशगंगा, स्टार को देखना। और सेकंड है फोटोग्राफी करना, यानी उसे मतलब देख के मतलब यहीं से हम लोग ग्रह और आकाशगंगा को देख सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं। उसके लिए किया गया है यूके मसूरी में। देश की पहली आपातकालीन हवाई चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू हुई है? उत्तराखंड। उसके बाद काला पानी लिपुलेख विवाद किन 2 देशों के मध्य है? इंडिया और नेपाल के बीच। और इसका लोकेशन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले। और विश्व का सफल टेस्टिंग कहाँ किया गया था? आगरा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद जिम कॉर्बेट बना, उसके बाद नया नाम बना रामगंगा नेशनल पार्क। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और सिर्फ समान नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य गोवा है। और कौन से आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा है? SBI 10 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बना है। ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या है? ए पार्टनर फॉर लाइफ। ऐसे मिलियन मतलब 10 का पावर 6 है, बिलियन मतलब 10 का पावर 9 और ट्रिलियन मतलब 10 का पावर 12। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1921 में हुई थी। उससे क्या बना था? इंपीरियल बैंक। ठीक है। उसके बाद वही बाद में 1955 को SBI बना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और SBI बैंक की स्थापना कौन सी समिति? तो गोरेवाला समिति से हुई है।
उसके बाद इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया था? SBI एसबीआई। ठीक है, उसे बंद कर दिया गया था कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 19(1) का ए के तहत आज शुरू किया गया था एसबीआई, मतलब अधिकृत किया गया था फिर शुरू के टाइम। भारतीय बीमा विनियामक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद। भारत में सर्वप्रथम किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है? आरबीआई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1/1/1949 को। उसके बाद 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है और 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? बिहार। ठीक है, रामसर साइट कहाँ है? ईरान में सबसे ज्यादा है। उसके बाद ईरान के कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। अगर विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर। और वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? लंदन में। ठीक है, 175 को रामसर साइट है। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। और इसमें प्रभावी कब पड़ा था? तो प्रभावी 1975 को पड़ा है। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था? 1982। उसके बाद भारत में कुल रामसर साइट 80 हो गया। अब फिर 2 को बढ़ा है। भारत में कुल रामसर साइट 82 को है। पहले 75 थी, 5 को जुड़ा तो 80 हुआ और फिर 2 को बढ़ा है तो 82। 2 को जो न्यू बिहार का जमुई जिला में नागी पक्षी और नकटी पक्षी बढ़ा है 2 को। उसके बाद पहला रामसर साइट तमिलनाडु। पहला रामसर साइट चिल्का झील, पहले नंबर पे चिल्का झील उड़ीसा। और सर्वाधिक अगर रामसर साइट पूछे तो तमिलनाडु में 16 का रामसर साइट है। और सेकंड में उत्तर प्रदेश। भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर है? 42। 34 को सांस्कृतिक है, 7 को प्राकृतिक है, 1 मिक्स्ड है। और मिक्स्ड वाला कौन है? कंचनजंगा है। ठीक है, 42 नंबर के हलेश्वर मंदिर है। 41 नंबर शांति निकेतन। और 40 धूलीवरा गुजरात और 39 रामप्पा मंदिर तेलंगाना। भारत में यूनेस्को अमूर्त विरासत कितनी है? 15 नंबर का कौन है? गरबा डांस, गुजरात का गरबा है। और 14 नंबर का दुर्गा पूजा। और कालबेलिया को कब शामिल किया गया था अमूर्त धरोहर में? 2010। और कहाँ का है? राजस्थान का। और कालबेलिया नृत्य संबंधित है गुलाबो सपेरा। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में शामिल है? 18 को बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद उसमें से 12 को यूनेस्को में शामिल है। अब नवीनतम अगर पूछे तो नवीनतम है पन्ना वाला, पन्ना मध्य प्रदेश। और पहला है नीलगिरी। उसके बाद मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कितनी साइट्स शामिल है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो जो रामसर साइट में संवेदनशीलता, खतरा और कमी के बारे में बताया उसे क्या कहते हैं? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर है केवला दे पक्षी भरतपुर है। और सेकंड में लोकटक झील मणिपुर। 2 को शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? 65.79% है। ठीक है, आम चुनाव यानी 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में की गई है? 7 चरण। और इसका रिजल्ट कब आया है? 4 जून। और कुल कितना % मतदान हुआ था? 65.79% है। आज 2019 में कितना % मतदान हुआ? 67.40%। यानी अगले साल की तुलना में इस साल कमी आई है। तो कमी का कारण क्या है? भीषण गर्मी। उसके बाद मैक्सिमम वोट कहाँ हुआ है? तो लक्षद्वीप 84%। और सेकंड में असम है। और मिनिमम में पहले स्थान पर बिहार है, 56% हुआ है। और इसमें सेकंड अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश है 57%। मतदाता मेल में कितना वोटिंग किया है? 65.80% है। और फीमेल में 65.78%। और कुल मतदान 64.2 करोड़, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड को पार कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद 18वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटों से विजय किसने प्राप्त की है? इंदौर के शंकर लालवानी ने। कितना? यानी 11.7 लाख वोट लाया, उतना से जीता है। ठीक है, इसलिए मतलब नोटा के रिकॉर्ड को तोड़ा है। उसके बाद 18वीं लोकसभा चुनाव में निर्विरोध चुने गए सांसद कौन थे? मुकेश दलाल, सूरत के थे ना। 18वीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी ने जीती है? 2 को पार्टी है, एगो एनडीए एगो इंडिया। एनडीए पार्टी में 293 थी। और अकेले बीजेपी ने कितना लाया? 240। और उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी ने कितना लाया? 16 है। और जेडीयू में 12 है। और इंडिया में कांग्रेस ने अकेले 99 लाया है। और समाजवादी पार्टी ने 37 लाया। ठीक है, तो सर्वाधिक विजेता है समाजवादी पार्टी, यूपी से जीता है। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न की गई है? 7 चरण। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। 2 को अन्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट
कितनी निर्धारित की है? 6.50 6.50%। ठीक है, उसके बाद निर्धारित करती है तो किसके द्वारा? तो मौद्रिक नीति समिति द्वारा, यानी हर 2 महीने में पेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद टोटल इसमें संख्या कितनी होती है? जो मोदी एमपीसी यानी मौद्रिक नीति में संख्या होती है 6 गो, तो उसमें आरबीआई के 3 गो आरबीआई के होते हैं, 3 गो गवर्नर के होते हैं। तो जो आरबीआई के 3 गो सदस्य होते हैं उसमें से 1 गो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति की डेट कितना परसेंट? यानी 4 से 2%। ठीक है, कौन सी 2% से 6% की गई थी? कौन सी कमेटी? 4 से मतलब 2% आगे पीछे हो सकता हाँ, आगे पीछे हो सकता है। तो 2% से 6% यानी उर्जित पटेल कमेटी। और आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास। और इसमें रिजर्व रेट यानी रेपो रेट कितना रखी गई थी? 6.5%। इसमें इसका ये है कि फूड को इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद रेपर्चिंग ऑप्शन यानी पॉलिसी रेट भी कहते हैं, नीति दर। ठीक है, आरआर का मतलब है रेपर्चिंग ऑप्शन, इसे पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। और उसका बीआर यानी बैंक रेट कितना रखा गया है? 6.75%। और सीआरआर यानी केस रिजर्व रेशियो, इसका रेट कितना है? 4.5%। उसके बाद अगर इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करेंगे, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो क्या करेंगे? रेपो रेट को बढ़ाना होगा। हाँ, रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाना होगा। उसके बाद मतलब बैंक रेट भी बढ़ाना होगा और केस रिजर्व रेट भी बढ़ाना होगा। और मंदी को अगर कंट्रोल करेंगे तो इन सबको घटाना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? पहले कोलकाता था, 1937 में मुंबई बना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर। उसके बाद आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? राजन है, रघुराम गोविंद राजन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ने 600 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा, यानी विश्व के फर्स्ट बल्लेबाज बन गए हैं। उसके बाद 600 छक्का लगाने वाले किसके खिलाफ लगाए थे? आयरलैंड के खिलाफ। और सेकंड में कौन है? क्रिस गेल। कितना रन बनाया? 553 रन। और इसकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? 6 मशीन। उसके बाद ठीक है, फीफा क्वालिटी मैच इंडिया वर्सेस कुवैत के बीच हुआ था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? यूएसए वेस्ट इंडीज। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट। आईपीएल 2024 पर्पल और ऑरेंज कप विजेता कौन थे? पर्पल कप है हर्षल पटेल और ऑरेंज कप है विराट कोहली। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अभी हाल ही में किसे चुना गया? विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रवास सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? इसरो। और कहां से किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से किया है। और इसका किस लिए किया गया है? तो रॉकेट का डिजाइन करने के लिए, यानी हवा की गति की दिशा में। और उसे क्या कहते हैं? एरोडायनामिक्स। उसके बाद स्वाति पोर्टल किसे लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वाति पोर्टल का लॉन्च किया गया। संकलन है एनआईओ को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेशनल साथी 2.0 है, सेबी ने लॉन्च किया है। उसके बाद सक्षम पोर्टल इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है। उसके बाद सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नरसिंह। और क्या है? टेनिस के कोच है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। और पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000। और पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सी महिला को दिया गया? रोहिणी लाखड़े है। और वो भी क्या है? टेनिस टीचर है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? सात्विक और चिराग। आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? सुनील। और कौन सी टीम से संबंधित है? केकेआर। किस क्रिकेटर को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है? मोहम्मद शमी।
उसके बाद मेधान सीरीज एपिसोड 41, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का प्रारंभ हुआ है। डेजर्ट साइक्लोन हुआ है भारत और यूएसए के बीच, और कहां प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान। हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? फ्रांस। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? मनोज मुकुंद नरवणे से है। और भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो शेरिंग टोबैगो है। उसके बाद रथ या नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहां आयोजित होगा? तो वाइजैक विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। उसके बाद हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? दृष्टि 10 है। उसके बाद हाल ही में यूएई ने किसे अंतरराष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया? तो इन्फेंटिनो को सम्मानित किया, जो फीफा के हेड है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया है? इंडिया और थाईलैंड। हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में मवेशियों के त्योहार कनुमा का आयोजन कहां हुआ है? तेलंगाना। ठीक है, कनुमा का आयोजन कहां हुआ? तेलंगाना में। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन होंगे? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? डीआरडीओ से है। उसके बाद हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से। उसके बाद हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीम हैंस को। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंग फ्राउजोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? तो किसकी लगाई गई है? तो नीरज चोपड़ा की लगाई गई है। उसके बाद हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? एस सोमनाथन को सम्मानित किया। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहां आयोजित हुआ है? COP14 का आयोजन कहां हुआ है? तो उज्बेकिस्तान में। उसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 फरवरी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिटेक्स अकामिया की खोज कहां की है? अमेजन का वर्षावन। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? किसने जीती है? पेंगोंग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहां प्रारंभ होगी? स्पेन। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहां हुआ है? कटलेस सेशेल्स में होगा। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया? INS तीर ने। हाल ही में महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए श्रेणी का उद्घाटन किसने किया है? हाँ, UGC ने किया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषित किया है? हाँ, 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और कौन से स्वाधीनता दिवस मनाया? हैदराबाद का विलय किया गया था। उसके बाद हाल ही में भारत का पहला इंडोर एथलीट केंद्र कहां प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126। हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप विकसित किया है? सखी ऐप। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स। उसका हाल ही में एबल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? मिशेल टेलग्रेड का। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? इंडिया और नेपाल। उसके बाद हाल ही में ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी कौन सी है? वाल्को। हाल ही में WHO ने AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण किया है? सारा S.A.R.A.A अनावरण किया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति ने जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? विल्किस मीर। हाल ही में चुनाव संबंधित जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च किया है? पंजाब। हाल ही में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? एलेक्सी नावलेनी और यूलिया नावलाया को चुना गया।
उसके बाद हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? तो यानी हिग्स बोरॉन ने किसका किया? तो गॉड पार्टिकल्स का किया। उसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 2024 कब मनाया गया? 12 अप्रैल 1961 को मनाया गया, पहली बार मनाया गया था। उसके बाद हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। उसके बाद हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? हाँ, गोपी थोराकुटा है। उसके बाद हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश में स्थित, सेमी क्वेश्चन है, माउंट रुआंग ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? राजीव गौबा समिति। हाल ही में स्काई टैक्स के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? हैदराबाद। GMR हैदराबाद। उसके बाद हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। उसके बाद क्वेश्चन, हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है? इराक। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा सचिवालय में